फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बी कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिलेंगे और साथ में हम थ्योरी क्लासेस भी कर रहे हैं जो कि हमारी रात को 8 बजे होती है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू द लैंडर ओवर एंड अबव द प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी इज कॉल्ड। यानी कि आपको जो आपकी प्राइम यानी बेसिक और सिक्योरिटीज जो होती हैं उनके ऊपर एक और आपको सिक्योरिटी दी जा रही है, वो आपकी क्या कहलाएगी? कोलेटरल सिक्योरिटी, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, स्पेसिफिक सिक्योरिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए, इस तरह की सिक्योरिटीज हमारी कहलाती हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट इज अ। यानी कि आपके डिवेंचर के इशू करने पर जो लॉस हुए हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, यानी उनका नेचर क्या है? रियल अकाउंट में जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या फिर बैंक अकाउंट? बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जो भी हमारे लॉस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। डिस्काउंट डिस्काउंट है हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर पर। तो ये रियल असेट है, करंट असेट है, फिक्स असेट है, या फिर फिक्टिशियस असेट है? बताइए। इशू किए गए थे डिवेंचर, उस पर डिस्काउंट था, तो ये हमारा देखिए रियल असेट तो नहीं है, क्योंकि रियल असेट हमारी टेंजिबल और इनटेंजिबल होती है। क्या ये है? बताइए। करंट असेट बिल्कुल भी नहीं है, फिक्स असेट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हमारी किस तरह की है? फिक्टिशियस, यानी कि ये बस क्रिएट कर दी गई है। यानी कि इसका कोई एक तरह से हम कहें तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इसकी। ठीक है, तो फिक्टिशियस नेचर की है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर इज शोन ऑन दी। अब इशू ऑफ डिवेंचर पे डिस्काउंट है वो हमारा दिखाया जाता है कहाँ? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए। क्या कहलाएगा ये हमारा? इस तरह के जो डिस्काउंट होते हैं वो हमारे एसेट साइड कहलाते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने बात की थी कि फिक्टिशियस एसेट का पार्ट है और ये एसेट साइड होगा। सिंपल है। ठीक है, आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे ना, तो सारी चीज़ें आप एक दूसरे से इंटरलिंक रहेंगी, तो आपको बहुत आसानी होगी हर चीज़ समझने में। अब देखिए, यहाँ पे जो डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट है, डिवेंचर की इंटरेस्ट, वो हमारी किस तरह से चार्ज की जाती है? प्रॉफिट पर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, डिवेंचर इंटरेस्ट जो है वो हमारी प्रॉफिट पर चार्ज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिपेबल इन द लास्ट। यानी कि लिक्विडेशन के केस में हमारा यहाँ पे कौन सा लास्ट में रिपेबल होगा? इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, डिवेंचर कैपिटल, या फिर पब्लिक डिपॉजिट?
और इसके आंसर के बाद आप इसका सीरियल नंबर भी बताइए कि किसका पहले होता है और किसका बाद में होता है। सबको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप सीरियल वाइज सेट करके बताइए, आपको क्या लगता है। देखिए, राइट आंसर की बात करें तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इक्विटी सबसे लास्ट में इक्विटी कैपिटल वालों का पेमेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर हम सीक्वेंस में लगाते हैं तो सबसे पहले आता है प्रेफरेंस, जैसे इस नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले इनको प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं डिवेंचर्स, क्योंकि ये सिक्योर्ड में आते हैं तो ये डिवेंचर हो गए। फिर आता है हमारा पब्लिक डिपॉजिट, और लास्ट में अगर थोड़ा भी अमाउंट हम पे बचता है फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्विटी कैपिटल यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए लास्ट का पूछा है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। When a company is wound up, first preference in respect to repayment is made to, यानी कि जब हम वाउंड अप की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी जाएगी रिपेमेंट की, अभी अभी डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, अभी मैंने आपको ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस बताया था। फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होगा, सबसे पहले डिवेंचर्स होल्डर्स होंगे वो, क्योंकि वो क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले डिवेंचर्स होल्डर्स होंगे, फिर प्रेफरेंस होगा, प्रेफरेंस के बाद फिर जाएगा पब्लिक, और पब्लिक के बाद जाएगा हमारा इक्विटी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है डिवेंचर्स होल्डर्स, लिखेंगे सबसे पहले डिवेंचर्स होल्डर्स को दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बोनस शेयर का मतलब क्या होता है। इश्यूड टू द डायरेक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, issued to the existing shareholders at less than the market price, issued to the existing shareholders free of cost, या फिर issued by a newly formed company। बताइए बोनस शेयर्स किसको इश्यू किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे बोनस शेयर्स की बात करें तो बोनस शेयर्स सबसे पहले जो इश्यू किए जाते हैं वो किए जाते हैं हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स डू नॉट पुट अ बर्डन ऑन द फाइनेंस ऑफ कंपनी, इसमें से कौन सा सोर्स जो है जो कंपनी की फाइनेंस पर बर्डन नहीं रखता। डिवेंचर्स, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, पब्लिक डिपॉजिट, या फिर बैंक लोन्स। क्या हो जाएगा, सिंपल है आंसर बी। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट वो प्रॉफिट्स होते हैं जो हम कुछ पोर्शंस अपना फ्यूचर के लिए रख देते हैं कि फ्यूचर में वो हमारे काम आएगा। ठीक है, यानी कि सेव करके हम रख देते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर ये हमारा बर्डन नहीं रखेगा, बाकी सब देखिए क्रेडिटर्स बर्डन है हमारे लिए, पब्लिक डिपॉजिट्स भी बर्डन है क्योंकि हमें पेमेंट करना है इसका, और बैंक लोन का भी पेमेंट करना है, तो ये सारे हमारे ऊपर बर्डन की तरह है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In which of the following securities investment is most risky? Equity shares, preference shares, debentures, all of these. क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट मोर रिस्की क्यों हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हमारा मोस्ट रिस्की है, क्योंकि हमने अभी बात की थी सबसे लास्ट पेमेंट होता है, और अगर पेमेंट नहीं बचता तो इनको पेमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि अभी पेमेंट नहीं हुआ है तो बाद में पेमेंट कर दिया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। इस साल पेमेंट नहीं, प्रॉफिट नहीं बचा है तो इनका पेमेंट नहीं होगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए इनको रोक कर भी नहीं रखा जाता। ठीक है, तो ये रिस्की होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अ कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट इवन इफ इट इज अकर्स लॉसेस। बताइए।
डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक लोन्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये सारी ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कंपनी को पेमेंट करना होगा, इवन वो लॉस में ही क्यों ना जा रही हो। डिवेंचर्स भी ऐसे हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी एंड बैंक लोन भी। यहाँ पर क्या होगा, कंपनी के जो असेट्स हैं उनको बेचकर उनका पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ कंपनी वेटिंग फॉर एडिशनल शॉर्ट टर्म फाइनेंस शुड रेज थ्रू लीज, इश्यू डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स या फिर बैंक ड्राफ्ट। बताइए। एडिशनल शॉर्ट टर्म फाइनेंस एक कंपनी कहाँ से रेज कर सकती है? बैंक ओवरड्राफ्ट से। ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता है ये फैसिलिटी किसको दी जाती है? करंट अकाउंट जिसका होता है, और कंपनी का एक पर्टिकुलर खुद का सेपरेट अकाउंट होता है, एंड वो कंपनी है तो उसका करंट अकाउंट भी ओपन इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर उसको ये फैसिलिटी मिल जाती है बैंक ओवरड्राफ्ट की। ठीक है, और आपको पता है करंट अकाउंट मेनली किसको प्रोवाइड किया जाता है? बिजनेसमैन जो होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कम्स टू एन एंड बाय द, यानी कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर वो वाइंड अप होना चाहती है, एंड होना चाहती है, तो वो किसके थ्रू हो सकती है? या तो किसी मेंबर की डेथ हो जाए तब, उसके डायरेक्टर की डेथ हो जाए, उसके शेयर्स ट्रांसफर हो जाए उसके मेंबर्स को, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके थ्रू वो हम उसको एंड कर पाएँ, क्योंकि मेंबर की डेथ होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को। डायरेक्टर की डेथ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है, और ना ही उसके ट्रांसफरेबल शेयर होने से, क्योंकि कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर जो होते हैं वो इजीली ट्रांसफर होते रहते हैं, तो इससे ये नहीं है कंपनी एंड हो जाएगी। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की अलग कंडीशंस हैं कुछ जिसके थ्रू वो होती है, इसमें से एक कंडीशन सबसे बेसिक ये है, या आप थोड़ा इसका ऐसी बेसिक समझ सकते हैं कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी तब एंड होगी जब लॉ के द्वारा उसको परमिट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो लॉ के द्वारा ही स्टैब्लिश की जाती है, उसको सेटअप किया जाता है और लॉ के द्वारा ही उसको ख़त्म किया जाता है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि इससे रेजोल्यूशन पास कराना है, गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेनी है, वो अलग चीज़ है। अगर आपको वो नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम शॉर्ट में बहुत जल्दी उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल पेएबल, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उस पर डिविडेंड पेएबल होता है तो कहाँ से किया जाएगा? इवन इन केस ऑफ नो प्रॉफिट, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ डायरेक्टर्स, इन द केस ऑफ प्रॉफिट ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर के रिकमेंडेशंस पर उसको पेमेंट किया जाता है, और हाँ, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं बचते हैं तो इनका पेमेंट बाद में क्यूमुलेटिव होकर नेक्स्ट ईयर इनको दे दिया जाता है, लेकिन इनका पेमेंट इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ न्यू कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स, यानी कि एक नई कंपनी जो हाल ही में स्टैब्लिश हुई है, आप ऐसे समझ सकते हैं, तो वो अपने जो शेयर्स हैं किस पर इश्यू नहीं कर सकती? एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, बोथ ए एंड बी, या फिर एट पार। बताइए। बहुत ही सिंपल है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि एक न्यू कंपनी को क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि सबसे पहले वो इस तरह के शेयर्स इशू नहीं कर सकती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, एक कंपनी स्टैब्लिश होने से 1 साल तक वो डिस्काउंट पर अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, जर्नली अ कंपनी कैन नॉट अलाउ डिस्काउंट ऑन इट शेयर्स, यानी कि एक कंपनी डिस्काउंट अलाउ नहीं करती मोर देन 10%, मोर देन 15%, मोर देन 20%, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए कितना परसेंट से ज़्यादा कंपनी अलाउ नहीं कर सकती डिस्काउंट?
क्या होगा, मोर देन 10%, यानी कि कोई भी कंपनी जो उसके शेयर का जो टोटल अमाउंट है उससे वो 10% पे अपने कंपनी डिस्काउंट पे अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, A fresh issue by a company can first be offered to the public, the financial institution, the existing shareholders या फिर the debenture holders, बताइए। क्या लगता है आंसर? एक फ्रेश इशू जो होगा कंपनी के द्वारा सबसे पहले वो ऑफर किया जाता है उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, और ये भी इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग है और वो आगे भी कंपनी में बने रहें, सिर्फ उनको खुश करने के पर्पज से इस तरह की चीजें की जाती हैं कंपनी के अंदर। नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी कलेक्टेड विद इन। अब जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो बताया गया है कंपनी के द्वारा वो उनको विद इन कितने डेज के अंदर कलेक्ट करना जरूरी होता है, नहीं तो उनकी जो भी सब्सक्रिप्शंस आई हैं अगर उतना वो कलेक्ट नहीं कर पाए हैं तो उन्होंने जो भी कलेक्ट किया है वो भी उन्हें वापस करना होगा। बताइए विद इन कितने डेज हैं, कितने? 120 करेक्ट है आप लोगों का आंसर। अब देखिए, एन अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैन बी नोन बाय। अब जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है उसको हम जान सकते हैं किसके द्वारा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो कि प्रोस्पेक्टस की जगह पे वहाँ पे सर्कुलेट या फिर हम बोल सकते हैं कि वो पब्लिश किए गए हैं। किसमें? देखिए ये सब चीजें लिखी होती हैं कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, कंपनी कौन है, उसका विजन, मिशन, उसमें कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, किस चीज को क्या एथिक्स हैं कंपनी के, ये सारी चीजें हमारे प्रोस्पेक्टस में कंपनी के लिखी होती हैं। तो आप उसमें पढ़ सकते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक कंपनी का कितना है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मनी विच कैन बी कॉल्ड ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा अमाउंट जो कि वाइंडिंग अप पे मांगा जाता है, क्या कहा जाएगा? कैपिटल रिजर्व, ऑथराइज्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल या फिर रिजर्व कैपिटल? मैंने ये कॉन्सेप्ट भी आपको बता रखा है कि हम पहले ही जो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है उसका कुछ पोर्शन अपने लास्ट तक बचा के रखते हैं वाइंडिंग अप के टाइम पर, कि वाइंडिंग अप पर हम उसको मांगेंगे। तो वाइंडिंग अप पर जो अमाउंट मांगा जाता है या कैपिटल मांगी जाती है उसको बोलते हैं हम रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे रिजर्व कैपिटल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक सारे क्वेश्चंस? किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज जरूर बता दीजिएगा, हम उसको अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, इट इज नॉट मैंडेटरी टू क्रिएट, ये मैंडेटरी नहीं है क्रिएट करना। क्या? कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा आंसर। देखिए सेम है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल में कोई भी कमी आए या कैपिटल के कोई भी खर्चे हो आगे उसको मीट आउट करने के लिए ये पहले से बनाए जाते हैं। कंपलसरी तो नहीं है, आपकी मर्जी है, बनाना चाहो तो बनाओ। सेम रिजर्व कैपिटल भी। तो यहाँ पर ये दोनों बनाने मैंडेटरी नहीं है, तो ऑप्शन ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दोनों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है और रिजर्व कैपिटल क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अ डिवेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड फॉर ₹105, द प्रीमियम ऑफ ₹5 विल बी क्रेडिटेड इन। अब जो 100 रुपए के शेयर डिवेंचर्स थे 105 पे हमने इशू किया, यानी कि जो ₹5 एक्स्ट्रा हैं वो क्या है? प्रीमियम के हैं, तो वो किस में क्रेडिट किए जाएंगे? डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज अकाउंट या फिर नन ऑफ दी अबव? बताइए किस में है किए जाएंगे ये। देखिए 5 प्रीमियम का अमाउंट है तो ये डिवेंचर प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और डेबिट किस में होंगे ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ, डेबिट किस अकाउंट से होंगे। देखिए इस तरह से होमवर्क से आपको क्या होगा, नहीं पता होगा तो आप सर्च करेंगे तो इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में गलत हो चाहे सही हो आपका आंसर जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सबका चेक करूंगी।
नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट इज डेबिटेड, क्रेडिटेड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए, जब हम डिवेंचर्स को कोलेट्रल सिक्योरिटीज की तरह इश्यू करते हैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डेबिट। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज अ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, या फिर नन ऑफ दीज। डिवेंचर्स क्या है पहले ये बताइए। डिवेंचर्स आपके लिए कैपिटल है, ठीक है, और डिवेंचर के इश्यू पर डिस्काउंट हुआ है, तो ये ऑब्वियसली आपका कैपिटल लॉस ही होगा। बी राइट आंसर है, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन। अब इंटरेस्ट हमारी पेबल नहीं होती, किस पर? डिवेंचर्स पर, रिडीमेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, या फिर डिवेंचर्स इशूड एट कोलेट्रल सिक्योरिटी। बताइए, किस पर हम इंटरेस्ट को पे नहीं करते हैं? देखिए, ऐसे डिवेंचर्स जो हमारी कोलेट्रल सिक्योरिटी की तरह हम इशू कर देते हैं, उन पर हम किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, ठीक है। जी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स के ऊपर। होप यहाँ पर शेयर डिवेंचर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। किसी भी टर्म में आपको लगता है कि ये हमें नहीं पता, रिडीमेबल डिवेंचर्स नहीं पता, रिडीमेबल शेयर्स नहीं पता, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं पता, या फिर आपको शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, किसी भी टॉपिक पे आपको लगता है कोई भी डाउट, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको बहुत जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हर चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखिए, ठीक है। एग्जाम तक ऐसा ना हो कि आपको ये नहीं आता, ये नहीं आता। हर चीज़ आपकी क्लियर होगी तो आप इजीली एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपके आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।